कुछ लोग तो अपने घर की दीवारों पर भगवान की फोटो लगा लेते हैं ताकि कोई दीवारों पर पेशाब न कर जाए। आने वाले समय में माइंड पोल्यूशन भी एक कॉमन टर्म देखने को मिलेगी। याद कीजिए, दिवाली पर लक्ष्मी बॉम्ब, जिस पर लक्ष्मी माता की फोटो लगी होती है, उसे जलाते समय क्यों हमारे हाथ नहीं कांपते? वही मनमोहन है, वही मोहिनी, वही प्रसन्नता है और वही प्रसन्न करने वाली, वही श्री कृष्ण है और वही प्रेम, भक्ति और सुंदरता का प्रतीक, वही रासेश्वरी है और वही है राधा रानी। राधा रानी और श्री कृष्ण का चरित्र किसी परिचय का मोहताज नहीं है और ना ही मुझ में और आप में इतनी निर्मल बुद्धि और तर्क शक्ति है कि हम इनके संबंध को परिभाषित कर सकें। लेकिन भगवान ने स्वयं ही वेदों और पुराणों के द्वारा जो व्याख्या की है, उसमें ये स्पष्ट है कि राधा रानी कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही प्रतिबिंब है। इन सिंपल टर्म्स, राधा रानी इज फेमिनिन काउंटर पार्ट ऑफ गॉड इटसेल्फ, यानी कि वो स्वयं ही ईश्वर की शक्ति हैं। बायोलॉजिकली हमने ही इन्हें अलग समझा है, इसीलिए अलग चित्रित किया है। स्पिरिचुअली राधा रानी और श्री कृष्ण का संबंध ऐसे है जैसे सूर्य का रोशनी के साथ, शक्कर का मिठास के साथ और शक्तिमान का शक्ति के साथ। जैसे यहाँ रोशनी सूर्य के भीतर ही समाहित है, मिठास शक्कर के अंदर ही समाहित है और शक्ति शक्तिमान में ही समाहित है, इसी प्रकार राधा रानी भी श्री कृष्ण में ही समाहित है। वो दोनों अलग नहीं हैं। ऋषि मुनियों और देवी देवताओं को पूजने वाले हमारे देश में हाल ही में एक कपड़ों के लग्जरी ब्रांड ने हम सबकी पूजनीय राधा रानी की छवि को गलत तरीके से चित्रित किया है। इनके द्वारा बनाई गई कपड़ों के कलेक्शन की एडवर्टाइजमेंट में ब्रज की लीलाओं को जिस तरह दर्शाया गया है, वो बेहद शर्मनाक है। बड़े ही दुख की बात है कि आज हमारे हिंदू समाज के आगे ही हमारे ही देवी देवताओं को इस लग्जरी ब्रांड ने सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी की तरह यूज किया है। जरा सोचिए, ये लोग बस पैसा कमाने के लिए भगवान का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटे, जैसे भगवान कोई वस्तु हो। अब इन लोगों को कौन समझाए कि परमात्मा कोई वस्तु नहीं बल्कि एक सच्ची आस्था है। वहीं इस एड में साउथ की एक टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस को एक्सपोजिंग कपड़े पहनाकर उसे हमारी आदरणीय राधा रानी के रूप में चित्रित करना हमारे हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खेलने जैसा है। जहाँ राधा रानी जी के चरणों तक के दर्शन के लिए भक्त पूरा साल इंतजार करते हैं, वहीं इस ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट में उन्हें गोपिकाओं के साथ यमुना तट पर नहाते हुए दिखाना हर सनातनी के हृदय को चीरने जैसा नजर आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्री कृष्ण और राधा रानी की जिन लीलाओं को इन्होंने एक अधेड़ उम्र की एक्ट्रेस के द्वारा दर्शाया है, वो उनके बाल्यकाल की है। अब बॉलीवुड के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। हिंदू समाज के देवी देवताओं को लेकर मूवीज बनाना कोई आज की बात नहीं है, पर दुख की बात तो ये है कि बिना राधा रानी के स्वरूप को जाने बस थोड़े से पैसों के लिए उन्हें गलत तरीके से पोर्ट्रे करना ना ही सिर्फ मूवीज बनाने वाले की सोच को दर्शाता है, बल्कि जो लोग ये मूवीज देखते हैं उनके माइंड को भी पॉल्यूट करता है। आज तक तो बस हम एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन के बारे में ही जानते थे, लेकिन आने वाले समय में माइंड पोल्यूशन भी एक कॉमन टर्म देखने को मिलेगा और इस पोल्यूशन के चलते ना ही हम हमारी आने वाली जनरेशन को सनातन धर्म का सही स्वरूप समझा पाएंगे और ना ही उसे बचा पाएंगे। हैरान मत होइए, इसमें सिर्फ बॉलीवुड का दोष नहीं है, बल्कि हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाने के पीछे हम सब हिंदुओं की इग्नोरेंस का हाथ है। जी हाँ, याद कीजिए, दिवाली पर लक्ष्मी बॉम्ब, जिस पर लक्ष्मी माता की फोटो लगी होती है, उसे जलाते समय क्यों हमारे हाथ नहीं कांपते? वहीं कृष्णा बीड़ी और गणेश बीड़ी के नाम से बिकने वाले जहर कैसे हमारे हिंदू समाज के ही लोग शौक से पीते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो अपने घर की दीवारों पर भगवान की फोटो लगा लेते हैं ताकि कोई दीवारों पर पेशाब न कर जाए। क्या हमारी सोच में इतनी मलिनता आ गई है कि हम हमारे पूजनीय देवी देवताओं की तस्वीरों को इन कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर ये सब देखकर भी हिंदू होने के नाते हमारा मन विचलित नहीं होता, तो हमें वास्तव में आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। हमारे अपने घरों में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले मॉडर्न हिंदू बच्चे जो खुद को सो कॉल्ड सेक्युलर समझते हैं, जिन्हें अपने ही धर्म के देवी देवताओं के ऊपर बनाई बॉलीवुड मूवीज,
सीरियल्स, कार्टून्स और सॉन्ग्स बहुत पसंद आते हैं, तो हम कैसे कह दें कि कोई और सिख, ईसाई या मुस्लिम हमारे धर्म के लिए खतरा है। याद रखिए कि कोई भी धर्म हम पर अपनी सोच को थोप नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रही कि सभी हिंदू बच्चों को गुरुकुल जाना चाहिए या वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए, पर कम से कम अपने धर्म के देवी देवताओं के प्रति समझ और सम्मान का भाव रखना हर हिंदू का फर्ज है, और ये भाव अपने बच्चों में विकसित करना हर हिंदू माता पिता का पहला कर्तव्य है। जब हम आज के समाज में सनातन धर्म के संकट में होने की बात करते हैं, आए दिन खबरों में धर्मों के नाम पर हिंसा होते देखते हैं, तब मुझे ये महसूस होता है कि हर एक धर्म की बुनियाद उसका अनुसरण करने वालों के कंधे हैं, और चीजों का अनुसरण करने के लिए पहले उनका सही ज्ञान लेना पड़ता है। ये ज्ञान हमें हमारे धर्म शिक्षक, हमारे गुरु और हमारे ग्रंथ ही दे सकते हैं। यदि आज सभी हिंदू समाज के लोग अपने धर्म को भी अपने माता पिता की तरह सम्मान देना सीख जाएं, तो किसी में भी हिम्मत नहीं होगी कि कोई हमारे देवी देवताओं का मजाक बना सके। अपने धर्म की शिक्षाएं हर हिंदू बच्चे को उसके माता पिता और गुरुओं को जरूर देनी चाहिए, ताकि उसे सही और गलत का फर्क पता लग सके। तभी हम एक ऐसे हिंदू समाज का निर्माण कर पाएंगे जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर सकेगा।